हेलो, नमस्कार, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। मैं हूँ आपका बायोलॉजी मेंटर गुरु भाई। और आज है हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, हमारा आज जो है लेक्चर नंबर है सेकेंड। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर जाकर इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन का अगर वीडियो देख लेते हो तो आपको ये वाला लेक्चर समझने में आसानी होगी। क्लियर है? ठीक है, सो ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल गुरुज बायो में हूँ आपका बायोलॉजी मेंटर गुरु परमार। और सब्जेक्ट है हमारा बॉटनी। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा बॉटनी, चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, लेक्चर नंबर है 2। और आज के हमारे गोल्स क्या होने वाले हैं, आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं? आज हम बेसिकली कंप्लीट करने वाले हैं रूट। ठीक है, हम रूट्स को पकड़ेंगे। ठीक है, हम रूट्स को पकड़ेंगे। रूट्स के बाद टाइप्स ऑफ रूट करेंगे, रूट्स को पकड़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रूट को करेंगे, फिर रीजन्स ऑफ रूट को करेंगे। सही है, फिर रीजन्स ऑफ रूट को करेंगे। फिर उसके बाद हम मॉडिफिकेशन करेंगे कि मॉडिफिकेशन के लिए रूट क्या क्या करता है। ठीक है, वो प्रॉपर बन जाता है, वो स्टोरेज के लिए उसका मेन फंक्शन बस स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, या फिर उसका मेन फंक्शन बस सपोर्ट हो जाता है या फिर एनकरेज हो जाता है। वही उसका जो मेन फंक्शन है वो उसके लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। क्लियर है गाइस? क्लियर, एकदम भोकाल तरीके से क्लियर है, कब बताना भाई, बस एकदम भोकाल तरीके से क्लियर होगा तो ठीक है। ठीक है, सो ये हमारे गोल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बढ़िया सा लेक्चर। चलिए, सो हमारा जो टॉपिक है वो है द रूट। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है रूट। सो अब रूट क्या होते हैं? ठीक है, हमने पिछली बार रूट सिस्टम और शूट सिस्टम देखा था। ठीक है, जो रेडिकल से अराइज हो रहे थे वो रूट थे, वो रूट सिस्टम था। और जो प्लीम्यूल से अराइज हो रहे थे वो क्या था? शूट सिस्टम था। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी दी थी, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ठीक है, और जो प्लीम्यूल है बचा हुआ उसका शूट सिस्टम बनेगा। तो हमारा पहला पॉइंट तो ये हो गया सर कि द रूट जो है, रूट इज अराइज फ्रॉम रेडिकल। ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अराइज फ्रॉम रेडिकल, एकदम सही है। क्या रूट जो रेडिकल से अराइज होता है? सही, एकदम सही बात है सर, कोई इसमें डाउट, दिलचस्पी, कोई भी इसमें दुख दर्द समस्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, पिछले लेक्चर के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, आपको इस वाले वीडियो से अच्छी लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? सो अराइज फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। इट्स हेल्पिंग, वो क्या करता है? इट हेल्पिंग, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर है इतना? सर काय का एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन करता है ये बंदा? ये जो बंदा है ये किसका एब्जॉर्प्शन करता है? बेसिकली ये जो है आपका वाटर एंड मिनरल का जो है एब्जॉर्प्शन करता है। क्या ये बात एकदम भोकाल तरीके से क्लियर है? ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है सर, क्या है बस ये एब्जॉर्प्शन करता है? ऐसा नहीं, ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। उसके लिए उसे बस मॉडिफाई होना पड़ता है। क्लियर है? उसका मॉडिफिकेशन हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसका मॉडिफिकेशन हम आगे देखेंगे। इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल। क्लियर है? अब इसके कुछ टाइप्स आते हैं गाइस। अब इसके क्या है? कुछ टाइप्स आते हैं। वो क्या टाइप्स है सर? अगर आपको किसी ने बोला कि इसके टाइप्स बताइए तो इसके टाइप्स क्या है? ठीक है, इसके टाइप्स क्या है? बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं।
एक आता है टैप रूट, फिर आता है फाइब्रस रूट, और लास्ट में आता है एडवेंटिशियस रूट। पहला कौन सा है? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब इन तीनों भाइयों को डिटेल में धीरे धीरे इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं। काबा, ठीक है। तो अब इधर देखो, अब मैं क्या बोलती, ई हमारा ग्राउंड होती, ठीक है, ई हमारा ग्राउंड होती। अब हम ग्राउंड पर एक ऐसा कुछ निकालती, बेसिकली आपकी प्राइमरी रूट होती, ठीक है। ये क्या होती है? प्राइमरी रूट होती। प्राइमरी रूट से कुछ ऐसे और रूट्स निकलती, उसे हम सेकेंडरी रूट बोलती। बेसिकली कुछ ऐसा निकलती, हम उसे सेकेंडरी रूट बोलती, और तुम भी इसे सेकेंडरी रूट बोलती, ठीक है। तो अब इसका नामकरण कर देती। पहले का नाम है इधर प्राइमरी रूट, एकदम क्लियर। ये जो सेकेंड है इसका नाम है सेकेंडरी रूट, ये भी क्लियर, कोई बात नहीं है। और ये है टर्शियरी रूट, एकदम क्लियर, एकदम कड़क क्लियर है, ठीक है, एकदम कड़क क्लियर है। ओके सर, ठीक है। तो सर ये जो प्राइमरी रूट होती है वो लॉन्ग लाइव होती है। अब लॉन्ग लाइव कैसे? जब हम फाइब्रस रूट पढ़ेंगे तो इसके कंपैरिजन में आपको एकदम भोपाल तरीके से समझ में आएगा कि ये लॉन्ग लाइफ का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो बस आप अभी लिख लीजिए, इट इज लॉन्ग लाइफ, इट इज लॉन्ग लाइफ, ठीक है। ये लॉन्ग लाइफ होती है, रेडिकल से अराइज होती है, ठीक है, रेडिकल से अराइज होती है रूट। बस इसका एक्सेप्शन है एडवेंटिशियस रूट, उसे भी पढ़ेंगे इत्मीनान के साथ, ठीक है। इट इज लॉन्ग लाइफ, फाउंड मोस्टली इन डाइकॉट प्लांट, ठीक है। ये जो है बेसिकली डाइकॉट प्लांट्स में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकते हो कि जो टैपरूट सिस्टम है आपको किस में देखेगा, मोनोकॉट में, डाइकॉट में। तो इसका आंसर है मोस्टली आपको डाइकॉट में इसका टैपरूट सिस्टम आपको दिखेगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं बेटा हम फाइब्रस रूट सिस्टम की तरफ। देखना, अब हम यहां पर दो ग्राउंड बना रहे हैं, एक मेरा और एक आपका। अब इसमें जो है हमने छोटी सी टैपरूट बनाई, ठीक है, हमने छोटी सी टैपरूट बनाई। लेकिन ये टैपरूट क्या होती है? ये टैपरूट होती है शॉर्ट लाइफ्ड, ठीक है। ये टैपरूट होती है शॉर्ट लाइफ्ड, और ये टैपरूट चेंज होता है छोटे छोटे मिनट फाइबर्स में, ठीक है। कुछ ऐसे मिनट फाइबर्स में जो है ये कुछ ऐसे चेंज हो जाती है। अरे सर ये तो गजब हो गया, ये तो गजब ही हो गया, ये तो डायरेक्ट मिनट फाइबर्स में चेंज हो गई। हाँ जी नहीं, ये मिनट फाइबर्स में चेंज हो गई। तो ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं, ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं, बेसिकली ये जो है ये फाइबर जो दिख रहे हैं, यही तो है आपकी फाइब्रस रूट, यही तो क्या है आपकी फाइब्रस रूट है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, हमें ये पॉइंट मिल गया गाइस, हमें ये पॉइंट मिल गया गाइस कि प्राइमरी रूट, ठीक है, इट इज लॉन्ग लाइफ। क्या लॉन्ग लाइफ? ठीक है, प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लाइफ, ठीक है। हमें क्या यार भाई, प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लाइफ, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ मतलब एकदम छोटे समय के लिए ये तो आती है, ऐसी बात नहीं कि आती नहीं है, ये शॉर्ट टाइम के लिए आती है लेकिन बाद में डिसअपीयर हो जाती है, शॉर्ट लाइफ होती है इसलिए। सर जैसे ये डाइकॉट में मिलता है वैसे ये किस में मिलेगा? ये मिलता है आपको मोस्टली इन मोनोकॉट, मोस्टली इन मोनोकॉट्स, ठीक है। आई होप आपको डाइकॉट और मोनोकॉट्स पता ही होगा क्या है। जिसके पास एक कॉटिलेटर होता है वो होता है मोनोकॉट्स, जिसके पास दो कॉटिलेटर होते हैं उसे कहते हैं डाइकॉट्स, ठीक है। क्लियर है?
अब आते हैं एडवेंटिशियस रूट की तरफ, ठीक है। अब आते हैं एडवेंटिशियस रूट की तरफ। अब ई का बवाल है, अब इसे समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बवाल, हम इसे समझ लेते हैं गाइस। ये ऐसा है, इट ग्रोज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। सर ई का बात बोल दिया आपने, ई का बात बोल दी, अदर देन रेडिकल। सर ये क्या बोल दिया आपने? सर अगर रेडिकल से, इसी तो आपने बोला था कि जो रूट होती है वो रेडिकल से अराइज होती है, लेकिन बेटा ये ऐसी रूट है जो रेडिकल से अराइज नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो सर? तो फिर अराइज कहां से होती है? ये अदर देन रेडिकल से अराइज होती है, ये अदर देन रेडिकल से अराइज होती है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो सर कैसे? एग्जाम्पल बताइए तभी मानेंगे। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो, ठीक है, हम भी लाते हैं एनसीईआरटी की बुक, जस्ट अ मिनट, ठीक है भाई। ये जो आपको ये जो बनियान ट्री दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको बनियान ट्री दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बनियान ट्री दिख रहा है, बेसिकली ये जो बनियान ट्री है वही एडवेंटिशियस रूट का बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बनियान ट्री एक एडवेंटिशियस रूट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इट ग्रोज अदर देन रेडिकल। अब बनियान ट्री के नीचे जो है, बनियान ट्री के नीचे जो अपने अपने रूट्स है, लेकिन जो ऊपर से जो रूट्स निकले हुए हैं जिस पर हम झोंका झोंकी खेल रहे थे, ठीक है, वो जो रूट्स है वो रूट्स बेसिकली एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है, वो बेसिकली एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब सर इनके एग्जाम्पल दे दिए बस। अब पेपर में तो डायरेक्ट पूछेंगे नहीं, अब पेपर वाले तो बहुत होशियार होते हैं, वो तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमें पूछते हैं। तो अभी इनके इत्मीनान के साथ हम एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। तो डाइकोट में अगर इसका एग्जाम्पल पूछा गया तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल है आपके पास मस्टर्ड, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, एकदम भोकाल तरीके से क्लियर है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है व्हीट, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रास मॉन्स्टेरा, ठीक है, बनियान ट्री, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। ये आपके जो है एनसीईआरटी में मेंशन है, ये क्या है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है? टैप्रोड सिस्टम समझ में आ गया, फाइब्रस रूट समझ में आ गया, एडवेंटिशियस रूट समझ में आ गया। एक बार फटाफट इन्हें रिवाइज कर लेते हैं विद इन अ मिनट। देखो टैप रूट है, इसकी जो प्राइमरी रूट है, ये जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट इसकी लॉन्ग लाइन होती है, इसकी जो प्राइमरी रूट है वो लॉन्ग लाइन होती है, ठीक है सर, क्लियर है। फाउंड मोस्टली इन डाइकॉट प्लांट्स, मोस्टली आपको डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है। डाइकॉट प्लांट का अगर किसी ने एग्जांपल पूछा तो उसका एग्जांपल है आपके पास मस्टर्ड, ठीक है, बता देंगे, एकदम क्लियर है। फिर फाइब्रस रूट की अगर हम बात करें तो फाइब्रस रूट की जो प्राइमरी रूट होती है, बेसिकली ये जो आपकी प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइव होती है। वो शॉर्ट लाइव होने के कारण वो फाइबर्स में स्प्लिट हो जाती है। वो फाइबर्स में जो स्प्लिट हो जाती है तो वो फाइब्रस रूट बनाती है, ठीक है, वो क्या बनाती है? फाइब्रस रूट बनाती है। जब वो फाइब्रस रूट बनाती है तो उसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। तो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइन, ये तो क्लियर है एकदम, ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है भोपाल तरीके से। और मोस्टली इन मोनोकॉट्स, ठीक है, आपको मोस्टली आपको मोनोकॉट्स में मिलेगी। और मोनोकॉट का अगर किसी ने एग्जांपल पूछा तो मोनोकॉट का एग्जांपल आपके पास है ये व्हीट, ठीक है, मोनोकॉट का एग्जांपल आपके पास है व्हीट। एडवेंटिशियस रूट जो कि अदर देन रेडिकल पर रुकती है, ठीक है, ग्रो करती है अदर देन रेडिकल पर, रेडिकल से अराइज नहीं होती है। इसका एग्जांपल पूछा किसी ने तो उसका एग्जांपल है आपके पास ग्रास मॉन्स्टेरा, ठीक है, बनियान ट्री, ठीक है, ये एग्जांपल्स है। अगर आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ठीक है, सो निकाल लीजिए फटाफट। अब क्या है ना भाई, आई होप वो आपने लिख लिया होगा। अब एक कहानी देखते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सही बात है एकदम। लेकिन वो अदर इस फंक्शन के अलावा कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करती है। सर कैसे, कौन से, किसके लिए? अब देखना, पहला इसका जो फंक्शन है, बेसिकली पहला इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, सही है सर, एकदम सही है,
एब्जॉर्प्शन इसका पहला फंक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ H2O बोले तो वाटर एंड मिनरल्स, सही है, एकदम कड़क, ठीक है। उसके बाद ये एंकरेज प्रोवाइड करती है प्लांट को, प्रोवाइड एंकरेज टू प्लांट, ये आपको एंकरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। ये स्टोरेज पर्पस के लिए भी काम में आती है गाइस, ये स्टोरेज पर्पस के लिए भी काम में आती है। उसके बाद इसमें कुछ फाइटो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस ऑफ फाइटो हार्मोन्स। अब सर फाइटो हार्मोन्स क्या है, ये टर्म सुनी सुनी सी लग रही है, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, चलिए फिर से तोड़ के पढ़ते हैं। फाइटो बोले तो फाइटो वर्ड जो है बेटा वो प्लांट से आता है, ठीक है, और हार्मोन बोले तो हार्मोन्स, तो फाइटो हार्मोन्स मतलब बेसिकली प्लांट हार्मोन, या फिर इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोला जाता है। तो ये है इनके मेन फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड H2O, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O और मिनरल्स को छोड़ के इनके कुछ ये बेसिक्स जो है, ये जो फंक्शन है जो कि परफॉर्म करती है। तो सर ये परफॉर्म क्या हर रूट करती है, कहने का मतलब अगर मान लो कि हमारे पास बनियान ट्री के रूट है, ठीक है, मान लो कि हमारे पास जो है बनियान ट्री के रूट है, तो क्या बनियान ट्री के रूट ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है? देखो इसका आंसर होगा हो, आई मीन हाँ, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो होगा हाँ, लेकिन वो एकदम छोटे छोटे अमाउंट में अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन छोटे अमाउंट में स्टोरेज करेगी, छोटे अमाउंट में सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, छोटे अमाउंट में एनकरेज प्रोवाइड करेगी, छोटे अमाउंट में फाइटो हार्मोन सीक्रेट करेगी, ठीक है, ऐसा करता है। लेकिन कुछ टाइम इतने चतुर होते हैं, इतने होशियार होते हैं, वो एक फंक्शन करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं भाई, बोलो, एक फंक्शन को करने के लिए, बस एक फंक्शन को करने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे सपोर्ट के लिए बनियान ट्री पे प्रॉप नोट्स निकाल लिए, इतने मोटे, इतने बड़े बड़े प्रॉप नोट्स निकाल लिए भाई, ये क्या है भाई, मतलब ये तो बवाल हो गई ना, ये तो बवाल हो गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस की तरफ जो कि इनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो छाप लीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है गाइस। तो मॉडिफिकेशन को अब शुरू करते हैं। तो हमारी पहली जो मॉडिफिकेशन है, वो पहली मॉडिफिकेशन है हमारी स्टोरेज की, ठीक है, पहली मॉडिफिकेशन है स्टोरेज की, कि अब जो है प्लांट का जो रूट है वो बस स्टोरेज, मेजरली वो 90 to 95, मोर देन 90 to 95% वो बस स्टोरेज का ही काम करेगा, दूसरा काम वो ज़्यादा नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर इतना, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, स्टोरेज में क्या होता है, रूट गेट स्वोलन, रूट गेट स्वोलन, सही है सर एकदम, रूट गेट स्वोलन, रूट जो होती है वो इसी सूज जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है वो अपने इसमें स्टोर कर सके, इसीलिए। क्लियर इतना, यस सर, रूट गेट स्वोलन। अब इसके भी दो भाई आते हैं, वो दो भाई क्या है, देखो फिर से आएगा आपका टैप रूट, टैप रूट, टैप रूट में फूड कैसे स्टोर होता है जिनके पास टैप रूट होती है, और एक आता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है, क्लियर है, क्लियर है गाइस। तो टैप रूट में बेसिकली बात करें, ठीक है, अगर टैप रूट में अगर बेसिकली बात करें आपके पास, तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कैरेट और टर्निप, कैरेट और टर्निप, ये आपके एनसीईआरटी के दो एग्जांपल्स हैं। एडवेंटिशियस रूट में क्या दे रखा है, स्वीट पोटैटो,
स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस। अब आपको एस्पैरागस जो नाम है वो आपको थ्योरी में नहीं मिला, लेकिन वो एस्पैरागस नाम जो है वो डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि एक एडवेंटिशियस मॉडिफाइड रूट है फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज, फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज। समझे? क्लियर है गाइस इतना? ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए एस्पैरागस का ये जो फोटो है, ये फोटो आपका साक्षात दिया हुआ है। ये है आपका टर्निप का फोटो, ये है आपका टर्निप का फोटो, ये है कैरेट का फोटो, ये है आपका स्वीट पोटैटो का फोटो। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो है साक्षात दिया हुआ है, साक्षात दिया हुआ है। तो ये कुछ रूट्स हैं जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये जो रूट्स हैं जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, सो आगे आता है हमारे पास सपोर्ट। अब सपोर्ट के लिए क्या सर? अब सपोर्ट के लिए क्या? देखो मैंने आपको पहले भी बनियान ट्री का एग्जांपल दिया सपोर्ट के लिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बनियान ट्री का एग्जांपल दिया सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट में क्या होता है, क्या होता है? ठीक है, आपके पास दो रूट आ जाती है। सबसे पहले एक आती है प्रॉप रूट, पहले आती है प्रॉप रूट, फिर आती है स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, आई एम सॉरी, स्टिल्ट रूट। पहले आती है प्रॉप रूट, दूसरी आती है स्टिल्ट रूट। क्लियर है? पहली कौन सी आती है? प्रॉप रूट, दूसरी आती है स्टिल्ट रूट। सर प्रॉप रूट मतलब क्या? ठीक है, आपने बनियान ट्री देखा है, बनियान ट्री के जो बाहर जो ऐसा जो एकदम बाल बाल वगैरह जैसे कुछ निकला हुआ होता है, वो बेसिकली आपकी प्रॉप रूट्स होती है, जो कि अदर देन रेडिकल आती है और वो एडवेंटिशियस रूट होती है। बनियान ट्री इज द एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, बनियान ट्री में जो आपको बाहर निकले हुई जो हेयर लाइक दिखता है, कि ऐसा लगता है कि किसी एकदम जो एक बूढ़ी औरत के ऐसे बाल वगैरह है, तो कुछ ऐसा हमें व्यू दिखाया जाता है। ठीक है, बनियान ट्री, बनियान ट्री के जो बाहर जो रूट्स निकले होते हैं वो बेसिकली उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो क्या करते होते हैं? सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बनियान ट्री क्या है सर? बनियान ट्री को जो प्रॉप रूट्स है वो कौन से रूट है? टैप रूट है, फाइब्रस रूट है या एडवेंटिशियस रूट है? ठीक है, सो बेसिकली ये जो है वो एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अब सर स्टिल्ट रूट क्या है? फिर स्टिल्ट रूट की कहानी क्या है? बेसिकली देखो स्टिल्ट रूट में क्या होता है पता है? स्टिल्ट रूट में क्या होता है पता है? अब बहुत सारे लोगों की खेती होगी, खेती में शुगर केन उगाते हैं, मेज उगाते हैं, सही, एकदम सही। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो बारामती में बहुत सारा आपको शुगर केन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुगर केन जब आपने कहीं ना कहीं अगर शुगर केन देखा हो या फिर मेज देखा हो, तो मेज का जो अगर आपने कुछ अगर ऐसा उसमें ऑब्जर्व किया हो तो आप उसे क्या देखते हो? आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया होता है? ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है इनकी स्टेम है, स्टेम को थोड़ा सा मोटा बना देते हैं। ठीक है, ये मान लो कि ये इनकी क्या है? स्टेम है। ये क्या है? अब देखो अगर आपने शुगर केन को देखा होगा तो उसमें कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स पड़े होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनके कुछ ऐसे छोटे छोटे बीज जैसे वो बर्ड निकल रहे होते हैं। ठीक है, जब आप उनको उन बर्ड को जब आप बो देते हो जमीन में तो एक नया शुगर केन उगता है। सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है? अब इसके बेसल पार्ट से रूट आना शुरू हो जाते हैं, इसके जो बेसल पार्ट से रूट आना शुरू हो जाते हैं कुछ ऐसे। ठीक, कुछ ऐसे रूट आना शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत सारे जिनके पास खेती होगी उन्होंने देखा होगा कि उनके जो बेसल पार्ट है, ये जो लास्ट वाला जो बेसल पार्ट है उससे रूट अराइज होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम बेसल पार्ट रूट गेट अराइज्ड। बेसल पार्ट से रूट अराइज होना शुरू हो जाते हैं।
और इनके बढ़िया से एग्जाम्पल है जो कि हमने बोले शुगर केन एंड मेस। ठीक है, जब आप कभी खेत में जाओ या फिर किसी फार्म हाउस में जाओ, तो जब आप शुगर केन और मेस को अगर आप देखोगे, ठीक है, जब आप गन्ने को और मक्का को जब देखोगे, उनके एक बार स्टेम को ऑब्जर्व करना, उसके जो बेसल पार्ट से स्टील रूट जो है वो बाहर निकले हुए आपको दिखेंगे, जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं गाइस। ठीक है, सो ये था सपोर्ट के बारे में। इसके एग्जांपल से बनियान ट्री, प्रॉप रूट्स के, स्टील रूट के है आपके पास शुगर केन एंड मेस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे लिख सकते हो पॉज करके। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ने क्या बवाल लिख दिया यार, रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन मोस्टली तो आपको जो एरियल पार्ट होते हैं, जो शूट पार्ट होती है, उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर ही होता है। अंदर ऑक्सीजन कैसे आ गया भाई, ये तो बवाल ही हो गया। तो रेस्पिरेशन के लिए कुछ जो है अपने जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ न्यूमेटोफोर्स बाहर निकालते हैं। सर अगर न्यूमेटोफोर्स क्या बवाल है, ये क्या बवाल है, ये भी कुछ भोकाली चीज है क्या? हाँ भाई, ये भी एक भोकाली ही चीज है। वो क्या है सर, समझाएंगे सर। देखो, पहले कहानी समझ लेते हैं, फिर बाद में इत्मीनान के साथ थ्योरी को लिखेंगे। देखो, स्वैम्प एरियाज होते हैं, मार्शी एरियाज होते हैं, उनमें क्या होता है बेसिकली, उनमें ऑक्सीजन की कमतरता हो जाती है भाई, कभी कभी ऑक्सीजन की कमतरता हो जाती है, तो प्लांट को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन तो आपको पता है कि कितना एसेंशियल है। ऑक्सीजन इतना एसेंशियल है कि प्लांट अपनी ज़रूरतें उसे पूरा, ऑक्सीजन की जो ज़रूरतें हैं अपने बॉडी, अपने जो अंदर पार्ट्स को ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, राइजोफोरा नाम का एक ट्री होता है, वो क्या करता है, बाहर ऐसे कांटे जैसे निकालता है, ऐसे ऐसे। अगर मैं ट्री हूं तो कुछ वो ऐसे निकालता है बाहर। ठीक है, वो ऐसे निकालता है बाहर। जब वो ऐसे कुछ न्यूमेटोफोर्स निकालता है, तो वो न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं। सर क्या बात है। सो आप लिख सकते हो इन मार्शी एंड स्वैम्प एरियाज, some trees, ठीक है, some trees like rhizophora grows pneumatophores। pneumatophores, ठीक है, grows pneumatophores which help in respiration। ठीक है, आप न्यूमेटोफोर को जो है, आई मीन राइजोफोरा और न्यूमेटोफोर्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब इनकी बढ़िया से डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी में भी दिए हुए, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर मैं बताता हूँ। देखो, मान लो कि ये आपका ट्री की जो है ये ट्री है मान लो। ठीक है, ये राइजोफोरा का ट्री है। ठीक है, ये राइजोफोरा का ट्री है। इसके नीचे क्या होंगे आपके पास, इसके नीचे रूट्स होंगे। सर सही बात है, एकदम सही बात है। इसमें इसके अंदर क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर रूट्स होंगे। तो ये रूट्स इतने होशियार होते हैं, ये रूट्स ऊपर आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये रूट्स कुछ ऐसे ऊपर आ जाते हैं। ये रूट्स से ऊपर आ जाते हैं, और इन ऊपर आए हुए रूट्स को ही बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। और ये जो आपको इसमें डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट बेसिकली ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास, राइजोफोरा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइजोफोरा।
फोड़ा। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है भाई, ठीक है। ठीक है, सो ई है इसका थोड़ा सा बवाल वगैरह, ठीक है, ई का है इसका थोड़ा सा बवाल वगैरह। अगर किसी ने पूछा कि ये जियोट्रॉफिक है या फोटोट्रॉफिक है, मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है या निगेटिवली जियोट्रॉफिक है, तो बेसिकली ये निगेटिवली जियोट्रॉफिक है, निगेटिवली जियोट्रॉफिक। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, वो जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है। बचपन से कोई बच्चा जानता है कि 10th का बच्चा भी ये जानता है, 9th का बच्चा भी ये जानता है कि जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है और निगेटिवली फोटोट्रॉफिक है, सही बात है। और लेकिन ये रूट्स निगेटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं और पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक। अब जियोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक अगर आपको किसी ने पूछा तो आप बेसिकली उन्हें बता देना कि जियोट्रॉफिक मतलब ग्रेविटी की तरफ बढ़ने वाले और फोटोट्रॉफिक मतलब लाइट की तरफ बढ़ने वाले। क्लियर है, जियो मतलब ग्रेविटी, फोटो मतलब लाइट, थीमो मतलब आपका टच और कीमो मतलब केमिकल्स। क्लियर है एकदम, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। सो ये था रेस्पिरेशन की थोड़ी सी इत्मीनान सी प्यारी सी कहानी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसे लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं रीजंस ऑफ रूट, ठीक है। सो हम बढ़ गए हैं आज के लास्ट टॉपिक रीजंस ऑफ रूट की तरफ। तो रीजंस ऑफ रूट होता क्या है, सबसे पहले ये बवाल को समझ लेते हैं भाई, ठीक है। आपके सामने एक ऐसे डायग्राम दिख रही होगी। अब ये डायग्राम जो है एक रूट का स्ट्रक्चर है जो कि हमने रूट से निकाला है, एकदम सही है। अब जो आपको ये नीचे दिख रहा है ऐसा बल्जिंग आउट वाला जो स्ट्रक्चर, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है रूट कैप, इसे बोला जाता है रूट कैप। हम कलर को चेंज कर देते हैं जरा, इसे बोला जाता है रूट कैप, सही है एकदम, ठीक है, इसे बोला जाता है रूट कैप। अब क्या होता है इसमें कुछ ऐसे ही इस पर यहां तक कुछ ऐसे सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स वगैरह, इसे कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या होता है बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर जाने के बाद आपको यहां पर कुछ ये वाला ऐसा रीजन दिखना है, ठीक है। ठीक है, ये वाला कुछ आपको रीजन दिखाएगा, उसे बोला जाता है रीजन ऑफ, इसे बोला जाता है बच्चा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, सही है सर एकदम, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला आपको जो दिख रहा है ये वाला, बेसिकली ये वाला, इसे बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। लेकिन ये मैच्योर है तो इसमें ये मैच्योर हो गए तो इसमें जो है हेयर्स होते हैं कुछ ऐसे, जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे पास हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें भी आपको हेयर्स दिखाई देंगे क्योंकि ये मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, इसीलिए, ठीक है। इसको बोला जाता है बेसिकली, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इसे बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, इसे बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब ये बवाल क्या है समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब बवाल को समझ लेते हैं। देखो क्या है, जो रूट कैप है वो बेसिकली इसे प्रोटेक्ट करती है। ये जो रूट कैप है ये इन पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। सो रूट कैप का पहला फंक्शन क्या हो गया, रूट कैप, रूट कैप क्या है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर which protect the root। जैसे भाई मान लो अगर ये रूट है, अगर ये रूट की अगर ये नीचे वाली कैप है, ठीक है, इससे ज़्यादा इससे बेहतर समझ में आएगा। मान लो कि ये जो रूट है, ये रूट की नीचे वाली ये कैप है भाई, मान लो कि ये कैप है, अगर डायरेक्ट इस पेन को अगर ऐसा घुसाड़ेंगे
तो ये जो इसकी जो नींव है वो इसी चिपटी नहीं हो जाएगी क्या भाई, इसका तो पूरा थोबड़ा भी कर जाएगा। इसीलिए हम इस रूट को इस रूट कैप से इसे ढक देते हैं, मतलब बीचे का जो बीच में का जो थोबड़ा होता है वो थोबड़ा थोबड़े के जैसे रहता है, उसका थोबड़ा चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए रूट कैप जो है प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, रूट कैप जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है भाई। अब देखो भाई, अगर मुझे इस पेन को बढ़ाना है, मेरे को इस पेन को बढ़ाना है, तो अपन क्या करेगा, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक वाला जो ये दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला जो ये दिख रहा है, ये अपन क्या करेंगे, इस ब्लैक ब्लैक वाले को इसको ऐसा ऊपर से ऐसा खींच लेगा, ऊपर से ऐसा खींच लेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा मतलब रूट की लेंथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। जब रूट की लेंथ अच्छी खासी हो जाएगी तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ना भिड़ू। ठीक है, वो वाटर तो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा ना भाई। अगर वो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा तो फिर अच्छा वाटर अगर प्लांट को मिलेगा तो एकदम मेरे जैसा एकदम तंदुरुस्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं टू अलोंग द रूट। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, मेरिस्टेम रीजन में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं आपके पास। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल which divide to increase length of root। ठीक है, वो क्या करते हैं, रूट की लेंथ को बढ़ा देते हैं। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है गाइस। ठीक है, अब आता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अब आता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अब क्या भाई, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक है जो है, अब मैंने इसे अगर खींच लिया, अगर मैंने इसे खींच लिया तो ये जो पोर्शन ये एलॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया, या ये एलॉन्ग हो गया नहीं, क्योंकि ये जस्ट ये एकदम प्री मैच्योर सेल्स, ये थोड़े से मैच्योर सेल्स है और ये पूरे मैच्योर सेल्स है, तब ये एलॉन्गेशन है। ठीक है, बेसिकली जब मेरिस्टेमेटिक जो है जब वो डिवाइड करेगा सेल्स को, तो जब वो सेल्स को डिवाइड करेगा तो सेल्स ऐसे बढ़ती जाएंगी और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो नीचे आते जाएगा। जब नीचे आते जाएगा तो ये जो है ये वाला रीजन तो एलॉन्ग ही होगा ना भाई, ये वाला रीजन एलॉन्ग होगा, इसलिए इसे एलॉन्गेशन, रीजन ऑफ एलॉन्गेशन बोला जाता है। फिर ऊपर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सही बात है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, इसमें पूरे के पूरे आप कहो इस रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको परमानेंट सेल मिलेंगे। इसमें आपको परमानेंट सेल मिलेंगे तो ये डिवाइड नहीं करेगा, और फिर ये डिवाइड नहीं करेगा तो ये मैच्योर हो गया। अगर ये मैच्योर हो गया तो फिर क्या होगा, ये मैच्योर हो गया तो जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो बाल आते हैं, बियर्ड आती है, मुस्टैच आती है, सिंपल। ठीक है, तो वैसे ही ये रूट हेयर्स, ये जो है रूट हेयर्स को डेवलप कर लेता है अपने ऊपर। ये क्या करता है, रूट हेयर्स को डेवलप कर लेता है। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ऐसा दूर दूर तक जाते हैं। ठीक है, और अपने अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस प्लांट को दे देते हैं, सिंपल। ठीक है, रूट हेयर्स दूर दूर तक जाते हैं, प्लांट वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं और इस भाई साहब को दे देते हैं। ये पहुंचा देता है इस पानी को ऊपर थ्रू द जाइलम, और पूरे प्लांट के पार्ट्स में ये जो है वाटर पहुंच जाता है। क्या रीजन ऑफ मैच्योरेशन समझ में आया? क्या रीजन ऑफ मैच्योरेशन समझ में आया? क्या रीजन ऑफ इलॉन्गेशन समझ में आया? क्या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी समझ में आया? क्या रूट कैप समझ में आया? क्या रूट हेयर्स का फंक्शन समझ में आया? अगर एकदम भोकाल तरीके से समझ में आया तो भोकाल शब्द और आग के साथ कमेंट सेक्शन में भोकाल की आग लगा दीजिए भाई। कमेंट सेक्शन में भोकाल की आग लगा देना अगर समझ में आया तो। ठीक है, सो आप लिख सकते हो। तो आज का ये प्यारा सा लेक्चर था यही तक। ठीक है, आई होप आपको रूट वाला जो पार्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको इसमें नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके लिए 24 घंटे कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हूँ। जब भी आप डाउट पूछेंगे मैं आपको सारे डाउट्स के आंसर दे दूंगा। ठीक है गाइस, सो आज का लेक्चर था यही तक। हम अगले लेक्चर में स्टेम की तरफ बढ़ेंगे, स्टेम को बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, हम अगले लेक्चर में स्टेम को पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए आपका फेवरेट चैनल और आपका चैनल गुरुज बायो, और मैं हूँ बायोलॉजी मेंटर गुरु परमार। और ऐसे बहुत सारे मजेदार वीडियो के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए
like the channel, share the channel and subscribe the channel to get more quality education, more easy concept और more सारी मजाकबाजी। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टेम के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।